everyone, I am Vyom Arora from grade 11 I am Amrisha Jain from grade 11. and today we have with us here the lady of the hour, the managing director of the Sage Group and the chief growth officer of Intex Technologies, Ms. Sakshi Bansal ma'am. Thank you so much for having me here. We welcome you, ma'am. Thank you. हम स्टार्टिंग विद द पॉडकास्ट हमने आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे मूड्स देखे हैं, तो आज हम किससे बात कर रहे हैं, द कूल साक्षी मैम या द मैच्योर साक्षी मैम? See, maturity is something which cannot be chosen, right? It comes with your experience. I feel maturity doesn't come with age, though age helps, but maturity comes with your experience. So I'm always वो बिंदास चिल लड़की, इनफॉर्मल लड़की जो अभी भी आज यहाँ पे है इस पॉडकास्ट में. So you're talking to a person who is chill, who is visionary, who wants to do, who is something, who is ambitious, and maturity is something जो अपने आप आ सकती है. Ma'am, so what is the one line that defines your journey as a young entrepreneur? One line Yes. which defines my journey as an entrepreneur. Yes. If I have to sum it up in one line, honestly, I would say, I think entrepreneurship is being uncomfortable always. Like, being uncomfortable is a new normal, that ways. So it's not about कि आप comfortably you're sitting in your cabin and you expect कि सब काम हो जाएगा. That's not for me entrepreneurship. Under entrepreneurship में you have to go out of your way. You have to talk to people. You have to be in the market, and you cannot be in a very comfort zone. You know what I mean? कि कभी मुझे कुछ आज जैसे पॉडकास्ट है, I had 10 things because मैं दिल्ली से आती हूँ तो एक दिन होता है. But then I had to squeeze in this. It was a little uncomfortable, but see how much benefits it will be. So it is always about कहीं ना कहीं ढूंढना कि आपका काम हो जाए and आपको अपने comfort level अपने pajamas में नहीं रह के you just have to go out and win. That's the attitude. मैम, आज हम जब सोसाइटी में जाते हैं देयर आर अ लॉट ऑफ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट विमेन डूइंग बिजनेस. आपके हिसाब से व्हाट इज़ वन वेरी पॉपुलर मिथ जो सोसाइटी में सुनने में आता रहता है? मिथ है, मुझे सबसे ज़्यादा ये लगता है कि कोई भी अगर वुमेन कुछ अच्छा कर रही है तो इसको ये बोला जाता है इसका पति बहुत अच्छा होगा या इसके ससुराल इसका बहुत अच्छा होगा. तो मुझे ये लगता है उसको हमेशा एक वुमेन की सक्सेस को नापा जाता है कि अच्छा ये बाकी सब बहुत ने हेल्प करे, बाकी सभी कर रहे हैं इसीलिए ये अच्छा कर रही है. लड़की का खास कर किसी एंटरप्रेन्योर का कोई बेटा हो, उसने कोई न्यू वेंचर करो तो जाता है यार बेटे ने न्यू वेंचर करा, देखो बेटे को. और जब लड़की न्यू वेंचर करती है मुझे ऐसा लगता है मिथ है ये, इट्स नॉट ट्रू, बट ये मिथ है कि अगर लड़की न्यू वेंचर कर रही है तो उसको ऐसा लगता है सब मार्केट में कि अच्छा पापा ने इसकी करवा दी. सो आई थिंक टू एवरीवन फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट. योर इन-लॉज, योर हस्बैंड, योर फादर, योर मदर, योर सिबलिंग्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in any success, be it a man or a woman, irrespective of both. But ये myth कि woman सक्सेसफुल कर रही है क्योंकि उसके मम्मी पापा हस्बैंड किसी का होगा, that is a myth. मैम, हम सब जानते हैं आप अपनी लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं एट अ रियली यंग एज. सो मैम, आपके लिए सक्सेस क्या है? एक इनर सेटिस्फैक्शन या रेट रेस? See, I'm 29 right now. एंड आई फील कि आप लोग बोलते हो मैं सक्सेसफुल हूँ, बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है आई जस्ट स्टार्टेड. आई हैव अ लॉट टू गिव राइट नाउ, आई हैव अ लॉट टू डू राइट नाउ विच विल गिव मी द कॉन्फिडेंस कि मैं बोल पाऊँ कि मैंने कुछ करा है अपनी लाइफ के साथ. आई हैव गिवन मैनी ईयर्स टू सेज ग्रुप एंड माई इन-लॉज ग्रुप. नाउ आई एम स्पेंडिंग टाइम देयर एंड आई ट्राई टू डू वट एवर आई कैन इन द बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी. But I still feel there's a long journey, when it comes to success. What was the other question? I asked that success आपके लिए मतलब 2 words में से क्या आप उसे मतलब चूज़ करना चाहेंगे, inner satisfaction या red race? Okay, so 100% when it comes to success, अगर मैं बहुत practical बात करूँ तो practical में there are competitors everywhere, right? I cannot say कि success is just inner peace. अगर successful is earning money,
फॉर समवन, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी मैटर्स. अगर वो इंस्टीट्यूशन के लिए प्रॉफिटेबिलिटी मैटर्स, देन दैट इज अ सक्सेस क्राइटेरिया. फॉर सम ऑर्गेनाइजेशंस what they have done in the society as a non-profit organization which education institutions are, then it is mapped on how much impact you're creating in the society for it, right? Well, some organizations, like few spiritual organizations, success is how many people have you joined in and have taught them how to do inner peace. When it comes to Sage Group, and honestly हमारे जो चांसलर है, चेयरमैन सर हैं इंजीनियर संजीव अग्रवाल सर, माय फादर, उन्होंने हमको एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है. एंड आई एम स्टेइंग इट इन ऑल ट्रू सेंस, नॉट बिकॉज आई एम हिज डॉटर. आई मीन, एज हिज डॉटर आई कैन से अ लॉट मोर थिंग्स, बट व्हाट आई फेल्ट ऑनेस्टली, रोमन, अमरीश, इज दैट ही इज अ बैलेंस ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स विच आई हैव टोल्ड यू. प्रॉफिटेबिलिटी, क्या गट फीलिंग है पापा, कि उनको समझ में आ जाता है. लैंड कोई आती है तो देख के माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हैं, बता देते हैं ये अच्छे कि नहीं. फीलिंग, गट फीलिंग. सेकेंड, value to society. He is so concerned about what value you are giving to society. Our tagline of Sage Group is bringing happiness to society. So truly and honestly, I can tell everyone here and you both that whenever we sit in our court with our principal, with our heads of every sector, हम एक बात करते हैं कि यहाँ पे बच्चों के साथ क्या हो रहा है. एक बात करते हैं. हम अगर हॉस्पिटल खोला है, अपोलो सेज हॉस्पिटल, उसमें अगर बात करते हैं तो एक बात करते हैं कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है. अगर हमने रियल एस्टेट दे रहे हैं किसी को, तो एक सवाल पूछते हैं कि जो इंसान ने घर खरीदा है उसके साथ क्या हो रहा है. तो इधर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. एंड तीसरी बात स्पिरिचुअलिटी, जो ऑनेस्टली सेज ग्रुप में बहुत है और बहुत होनी चाहिए हर ग्रुप में, मैं ये बोलूँगी. बट माई फादर एंड माई मदर, माई दादा एंड दादी, दे ऑल आर वेरी स्पिरिचुअल. My dada and dadi were also very spiritual. My father is also very spiritual. तो हम लोग को जो कनेक्टेड रखता है, हम सबको, आप देखेंगे सेज में जितने लोग हैं उनको जो कनेक्टेड रखते हैं वो है कि हम लोग को जो है, इंसान जो भी हो, हम कभी उल्टा गलत नहीं बोलते, हम कभी गलत करते नहीं. कुछ अगर ऐसे इंसान है कि जो कुछ कर रहे हैं हम उससे दूर हो जाए, या वो इंसान ऑटोमेटिकली दूर हो जाए. थैंक यू गॉड, यू नो. बट बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से जीते, क्योंकि एक ही लाइफ है यार, एक लाइफ है और एक दिन को खुशी से जीना है, कल हो ना हो, राइट. दैट इज व्हाट वी नीड. मैम, जैसा कि हमने बात करी, आप मैनेजरियल पोस्ट्स पर हैं, तो जब आप जेनजीज को हायर करते हैं तो आप उनके अंदर क्या चीज़ प्रेफर करती हैं, उनके मार्क्स या उनके स्किल्स? सो देखिए, मेरे पास जब तक इंटरव्यू राउंड आता है, ऑलरेडी जो इंसान है जो आना चाहता है सेज ग्रुप में, उसने 2-3 राउंड्स दे चुके होते हैं, राइट. तो उसका टेक्निकल मैप हो चुका होता है कि वो अपना जॉब में कैसा है. तो मैं उसको कभी भी एज अ मैनेजरियल पोजीशन, मैं और मेरी सिस्टर कभी भी उनको टेक्निकल पे नहीं देखते कि फिर तुम जॉब कितना अच्छा कर सकते हो. वो हमारे पास लोग हैं जो तुमको जज कर लेंगे तुम जॉब कितना अच्छा कर सकते हो. व्हाट वी सी है, इफ यू आर कमिंग टू सेज, व्हाट इज योर एटीट्यूड. ओनली वन थिंग, आपका क्या एटीट्यूड है, जहाँ पे आप अपने आप को मानते हो मैं तो सब हूँ, क्योंकि आप हो बहुत अच्छे हो. तो हर चीज कैसे हो सकता है. एक जब कृष्णा था जो सब कलाओं में माहिर था, कैसे हो सकता है हर कोई. तो हम लोग ये देखते हैं, क्या आप में वो समर्पण है, क्या आप में वो एक्सेप्टेंस है दैट यू वांट टू डू समथिंग. यू आर नॉट इन दैट एरिया कि मुझे तो सब पता ही. अरे 20 साल कर लिया आपने इंडस्ट्री में, तो क्या हुआ, 40 साल और बाकी हैं, और कौन सा तुम सबसे ऊपर हो. तो एटीट्यूड इज व्हाट आई सी. कितनी पॉजिटिविटी है उस इंसान में, कितनी जज्बा है जाने को और सीखने का. दैट्स इट. मैम, 2 पोजीशंस एंड 2 लेजेंडरी फैमिलीज, आप ये मल्टीटास्किंग डिसिप्लिन कैसे मतलब मैनेज करते हो? इट्स रियली मतलब इंस्पिरेशनल. Honestly, I have to keep traveling because one business is in Delhi, which is all over India but headquartered in Delhi, and one is in MP, headquartered in Bhopal. So I keep traveling every month. Honestly, I could say that both the families have been very supportive when it comes to me working in Intex, or Intex family when it comes to me working in Sage. You know, so it is difficult, but thank God we have video conferencing now. So I try to manage. If you ask me, am I satisfied? No. I want to do so much more. I always feel like यार यहाँ पे स्कूल में और ये कर सकती थी, यार यूनिवर्सिटी में ये कर सकती थी, या हॉस्पिटल में ये कर सकती थी. इंटेक्स में लगता है यार ये भी कर सकती थी, वो भी कर सकती थी. बट
लिविंग वन डे एट अ टाइम। जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जो होगा बहुत अच्छा होगा। मैम एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा से घूमता आ रहा है कि एमडी वाला मोड एंड सीजीओ वाले मोड से घर वाले मोड में स्विच करना आप कैसे कर लेती हैं? आई वेट टू गो इन घर वाला मोड, आई वेट टू, बिकॉज वहाँ पे मैं मेरी सिस्टर की अभी बेटा हुआ है, उसकी मासी राइट, तो मैं घर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ओहो मुझे सब छोड़ो, मुझे बस मेरा बच्चा दे दो, यू नो शिवानी दे यस। एंड कभी कभी ऐसा भी हुआ, आपको इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊंगी। शुरू में जब हमने ज्वाइन करा था, आपको पता होगा आर चेयरमैन सर इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैन, यू नो, एंड ही हैज केप्ट बोथ आवर डॉटर्स इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट। नॉट कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं कि अरे जो करना है कर ले, जो करना है। ही हैज़ मेड अस रियलाइज कि अगर तुमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो नसीब वाले मानो कि कुछ करने को मिला है, ऐसा। तो कभी कभी उसमें कब कुछ अच्छा नहीं भी करो ऐसा होता है तो डांट भी पिटती है। तो एक बार ऐसे डांट पिट रही थी और ऑफिस में डांट पिटी, और ना अपना मूड खराब हो जाता है कोई भी डांटता है तो घर आए और मैं घर में घुस गई। अब घर में घुस के तो कौन बॉस कौन हो, हम तो मम्मी बाप माँ और बेटी है। घर में घुसी, मम्मी कुछ डाइनिंग टेबल पे डिनर लगा रही है, पापा मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, मैं आगे जा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मम्मी मेरा बॉस ना बहुत खड़ूस है मुझे आज उसने डांटा, और पीछे पापा हंसने लग गए, मम्मी हंसने लग गई। तो यू नो आप जो रोल प्ले कर रहे हो आप वहाँ पे रोल वो प्ले कर रहे हो। जब आप घर में हो तो वो भी अपने नाना है, बाबा है, मम्मी नानी है, दीदी माँ है, जीजू पिता है, और मेरा हस्बैंड वहाँ पे, मेरा हस्बैंड है वो सीजीओ या मेरे पिताजी जो हैं वहाँ पे, माय फादर इन लॉ, ही इज़ इंटेक्स चेयरमैन एंड यू नो अ लेजेंड इन द इंडस्ट्री, बट घर पे वो मेरे पापा है। तो हम लोग एकदम ऐसे रहते हैं कि वी आर कोई काम वाम नहीं, सिर्फ मस्ती घर पे। मैम आज की डेट में प्रेशर बहुत आ गया है स्टूडेंट्स पे, परफॉर्मेंस प्रेशर जिसे कहते हैं, तो वो सोसाइटी से भी आता है, पीयर से भी आता है, फैमिली से भी आता है, पेरेंट्स, सिबलिंग्स। तो मैम आपको भी कभी ऐसा प्रेशर रहा था क्या? आपने कैसे उससे डील किया? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? आई मीन प्रेशर, एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे हैं, है ना, आप पढ़ाई करोगे तो अच्छे ही आएंगे। मैंने तो एक बार अपने मुंबई में जब मैं पढ़ रही थी, एक बार ऐसा करा था, डेरिवेटिव्स का पेपर था फाइनेंस में, कुछ नहीं मुझे समझ क्या है डेरिवेटिव्स, इतना डिफिकल्ट था कुछ वो। मैंने बोला मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ाई करूँगा। पहले मैंने पूरी अपनी पढ़ाई करी है, बट रिविजन्स एंड ऑल। मैं बोला मैं लाइफ में साक्षी ये कर लिया ना तो देखना तो कुछ भी कर सकती है पहले पढ़ के पेपर दे दिए, कुछ भी हो गए मार्क्स, आ गए मार्क्स, पास भी हो गए तो बहुत अच्छा लगा कि हम भाई पास हो गए। तो देयर इज़ नो प्रेशर, आप अपना कर्म करो, कर्म कर लिया आपने तो जो होगा बहुत अच्छा होगा। क्या प्रेशर लेना है? आपके पास छत है खाने की, इतने तो पैसे हैं कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, हॉस्पिटल जाना ये जाना। हम अगर इस लेवल पे हैं तो क्या प्रेशर फील करना? हाँ प्रेशर है कि यार स्कूल की प्रॉफिटेबिलिटी या स्कूल में बच्चों का ऐसा होना चाहिए, तो मेहनत कर लो, नहीं हो तो वो कर्म है, बट आपके मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। तो फॉर मी भाई प्रेशर तो होना ही नहीं चाहिए लाइफ में। क्या वर्ड है ये प्रेशर? आजकल के बच्चों को प्रेशर फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है? क्यों फील हो रहा है? तो प्रेशर का कोई पॉइंट नहीं है। आप लाइफ में सक्सेस आपके मार्क्स पर डिपेंडेंट नहीं होती है। लाइफ में सक्सेस आप अभी किस लेवल पे हो उस पर डिपेंडेंट नहीं होती है। लाइफ में सक्सेस एक चीज़ पर डिपेंडेंट होती है, आपके अंदर आग कितनी है। अगर आग है आपके अंदर तो चाहे आप 10th पास भी हो वो भी बढ़िया बन सकता है इंसान, और चाहे आप हार्वर्ड का PhD भी हो तो भी ज़रूरत नहीं कि आपको सक्सेस मिल जाएगी। मैम अभी मतलब जब आप भोपाल से दिल्ली शिफ्ट हुए थे तो आपने मतलब बहुत सारी चेंजेस फेस करोगे ऑफ कोर्स, मतलब चैलेंजेस आते हैं, अडेप्ट करना पड़ता है। तो मतलब उसमें से कुछ ऐसे चेंजेस जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? सी भोपाल से दिल्ली जब मैं चेंज हुई थी, दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन बिकॉज आई गॉट मैरिड, यू नो। So I moved into a very new family. I moved into a city with a different culture. हर सिटी का एक कल्चर होता है। तो for me or for any other girl, hats off to everyone, every lady in India specifically जो शादी करके किसी और घर में जाती है। भाई मैं सबको ये बोलती हूँ कि जब कोई लड़की जा रही है, और इवन माई इन-लॉज से दिस, जब कोई लड़की जा रही है तो ये लड़की को मत मैप करो कि वो कितनी अच्छी है, ये मैप करो अपने आप को कि उसको कितना खुश रख पा रहे हो। ये होना चाहिए। अगर आप इंडिया में एक पली
स्पोर्सी, मतलब यू नो, या वेल फेड इंटेलिजेंट किसी आप लड़की को लेके आ रहे हो, तो ये पूछो व्हाट आर यू एबल टू गिव टू एवरी पर्सन, दादा दादी माँ, हर कोई। भाई आप लोग, अपना एक कल्चर है, सब है, बट कोई अगर आपके पास बच्ची आ रही है, जस्ट कीप हर हैप्पी एंड देखना आप उसको खुश रखोगे, आपका घर का एनवायरनमेंट वो कितना खुश कर देगी, पूरी चीज़ें वो कितना खुश कर देगी, वो आपकी स्ट्रेंथ होगी। तो आई फील मेरे लिए बहुत ज़्यादा चेंज था जाना, बट इट वॉज मेड ईजी बिकॉज इफ़ यू सी द बंसल्स इंटेंस ग्रुप, माई गॉड, अभी वो यहाँ होते हैं, आपको मज़ा आ जाता। माई फादर इन लॉ सच अ फन लविंग पर्सन। माई चाचा, मेरे 4 मतलब पापा हैं, उनके 3 भाई हैं, 2 बुआएं हैं, इट्स अ वेरी इंटीग्रेटेड फैमिली। हम इतनी मस्ती करते हैं साथ में, सारे कजिन्स इतनी मस्ती। माई मदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ ने, मैं फ़ोन पर उनसे बात करूँगी, आपको लगेगा मेरी मम्मी से बात कर रही हूँ मैं। इट्स लाइक दैट, यू नो। माई हस्बैंड वो सरप्राइज करते रहते हैं, रोंगी इज़ वेरी रोमांटिक। थैंक यू भगवान, ये दादा नहीं बोल रही मैं, बट आई जस्ट ब्लेस्ड कि आई गॉट अ फैमिली लाइक द बंसल। मैम, सो अगर मतलब आपने अपनी लाइफ में मतलब इतने सक्सेसफुल हो ही चुके हैं, आपने बहुत प्यारी फैमिली मिली है, सो मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब आप लोग ऐसे घर पे सब मिलते हैं, डिस्कशंस होता है, तो तब भी आप लोग कुछ ऐसे ही डिस्कशंस रखते हैं फैमिली, या फिर इन्जॉय फैमिली टाइम? There are all kinds of discussions. See, in a family is also an organization. Family maybe there are differences, like employees have differences. Family maybe there are issues like you have in organization. It's just वहाँ पे families में emotions बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जबकि an professional organization is very professionally driven, right? तो जब फैमिली में वो डिस्कशंस आते हैं, आपको डिस्कशन करने पड़ते हैं वो, बट डिस्कशन से ही तो अच्छा होता है। जब भी आप फैमिली में रह रहे हो, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कभी भी आप जैसे काम पे हो, जैसे मैं आज यहाँ पे एक सेज ग्रुप में हूँ, एक अलग पर्सनालिटी है। मैं जब घर जाती हूँ, मेरी अलग एक पर्सनालिटी है। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट माई सेल्फ टू बी लाइक आई मीन सेज ग्रुप। यहाँ पे तो जब एंटर करो तो हर कोई खड़ा होता है। अभी मैं फैमिली में करूँगी तो आई गेट स्टूपिड पर्सन कि यार तुम क्या हो फैमिली, मतलब यू नो। तो द होल पॉइंट इज कि जब फैमिली डायनामिक्स आर वेरी डिफरेंट, तो कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, इवन फॉर मेन। आई वॉन्ट टू से कि बहुत ज़्यादा जो मैंने देखा है मैन होते हैं, वो अपना काम पे जैसे होते हैं ना, डोमिनेंट हो या फिर सब में से वो, जैसे कि वो घर पे ही आते हैं, वो सेम ट्रीटमेंट अपने लोगों को देते हैं। ये बीवी सेम थोड़ी है, मम्मी पापा सेम थोड़ी है, यू नो। दिस हैव लर्न फ्रॉम माई फादर एंड माई फादर इन लॉ कि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि फैमिली एनवायरनमेंट इज़ वेरी डिफरेंट। तो आप सारे डिस्कशन करिए वहाँ पे, रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो फैमिली में भी होती है। कौन किचन संभालेगा, कौन गार्डन संभालेगा, कौन सर्वेंट संभालेगा, कौन कार मैनेजमेंट संभालेगा, कौन बाहर जाएगा, ऑल लॉट ऑफ डिस्कशंस हैपन, बट दैट इज़ व्हाट मेक्स अ फैमिली। Ma'am, throughout the ups and downs of our lives, Sage International School has provided a very great support system for us. तो आपका स्कूल कैसा था और आपकी स्कूल लाइफ कैसी रही? मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी थी। थैंकफुली एक स्कूल बनता है आपके पीयर से, यू नो। मेरे मतलब कोई भी स्कूल बनता है आपके फ्रेंड्स और आपके टीचर्स से। तो थैंकफुली सेज की भी जो टीचर्स हैं, दे आर वेरी लविंग। और कोविड में ऑनेस्टली आई वांट टू से ग्रैटिट्यूड टू एवरी प्रोफेसर दैट आई हैड, एवरी टीचर, क्योंकि उन्होंने अपने घर पे अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख के, जो उनके मेंटर में बच्चे होते हैं, क्योंकि वो मेंटर होती हैं मेंटी, उनके साइकोलॉजिकल एंड मेंटल वेलनेस पे काम कर। तो यू नो दैट सेज समथिंग अबाउट ऑल द टीचर्स विच आर एसोसिएटेड विद सेज ग्रुप। इन माई टाइम शायद उस टाइम पे इतना नहीं था फोकस, यू नो, बस आप पढ़ लो हो गया, ठीक है। बट आज के टाइम पे एक एक टीचर एक एक बच्चे से जो कनेक्ट होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटल वेलबींग। मैम, सपोज आपको एक दिन दिया जाए कि आपको लाइक करियर स्विच करना है, सो व्हाट वुड बी इट? आई हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस राइट नाउ। आई मीन करियर स्विच में I can be a painter, I can be makeup artist, I can what else career में I can be a public speaker. This my father-in-law has told me actually. मेरे पास इतना confidence नहीं था, but he actually told me कि यार साक्षा आप इतना अच्छा बोलते हो तो करो आप। So that can be one, and one can be consultancy. ये 4 careers यहाँ पे अब देखेंगे पैसा ज़्यादा। अरे नहीं। So ma'am, so I would like to ask कि what do you see like Sage after 10 years or after some more time, like what is your dream Sage? आज आप खुश हो,
Yes. Are you happy with it? Yes, of course. If I ask this to my patients, my real estate owners and hospital में या कहीं पे भी if you ask, अगर वो इंसान खुश है, the end consumer, then that's the story of Sage. You know, we started with the real estate. My father started with the real estate. Education में आए, then power infra में आए, then hospital खोला, अब होटल भी खोलने वाले हैं. तो point is to help and give back as much as we can to the society. And अगर हर कोई खुश है हमारे साथ, that is a win for us. You know, so in 10 years, हम 4 लाख लोगों के साथ जुड़े हैं. तो 10 years में हमको 40 लाख लोगों के साथ जुड़ना है. इतनी तो ग्रोथ होनी चाहिए कि आज हम वो 4 लाख 40 लाख तो जुड़े, कम से कम तो ही तो मानेंगे कि यार क्या ग्रो करा है हमने, राइट? तो दैट इज़ व्हाट वी सी. और वो आप किसी भी थ्रू से कर लो, चाहे आप यूनिवर्सिटी एक और खोलो, चाहे आप होटल एक और खोलो, चाहे हॉस्पिटल और चेन खोल लो या स्कूल की चेन खोल लो, बट द पॉइंट इज हाउ मच आर यू गिविंग बैक टू द सोसाइटी. That is the vision of Sage. That is the dream of Sage, to help and impact as many lives as we can, fruitfully and positively. Okay, ma'am. Moving on to the rapid fire. You just have to answer our questions like in a go. In a go and honestly. Honestly, टाइम ही दोगे ना. कोई हैम्पर भी है लाइक करण चोपड़ा? नहीं, कैसे है? Ma'am, one show that you could binge watch. Friends. Ma'am, you're sitting in a car with your family. What would be your go-to music? With Taylor Swift. Relatable. Debates or quizzes? Quizzes. And ma'am, what is your dream vacation plan? Maldives. Any day. Take me there anytime, any day of the year. I love Maldives. I like oceans. So I like activities. I like snorkeling, scuba diving. So I'm a very sea person. So I'll one day prefer that. Ma'am, one last question, the last question of the rapid fire. What change would you like to bring in the Indian education system? Indian education system, the professors who are teaching about money, who are teaching about management. What management have you done in life? Like, you know, you have done PhD on it. I do understand, you understand the theoretical part of it. But मैं swimming सीखना चाहूँगी जो swim करता है. तो what I'm trying to see and which we do at Sage, we bring in industry partner कि भाई अगर आपको finance सीखना है ना, ऐसे सीखो जिसने पैसा कमाया है ना. आपको इकोनॉमिक्स सीखनी है, ऐसे सीखो जिसने इंडिया या किसी कंपनी की इकोनॉमिक्स चलाई है भाई. तो bring in professors to everyone जिन्होंने वो काम करा है. कोई अगर आप HR में ला रहे हो तो आप ऐसे इंसान से सिखाओ जिसने HR मैनेज करा है. बिकॉज प्रैक्टिकल इज वेरी डिफरेंट देन थ्योरेटिकल. यू कैन नॉट लिव ऑन थ्योरी. प्रैक्टिकल बहुत बहुत डिफरेंट होता है. तो इसीलिए लाइक यू कैन नॉट लर्न कुकिंग बाय लर्निंग हाउ टू कुक, लाइक रीडिंग अ बुक ऑन इट, राइट? सो दैट्स द सेम थिंग विद इंडियन एजुकेशन सिस्टम. इफ यू वांट टू टीच स्टूडेंट्स, थ्रो देम. अगर खुद नहीं आता, थ्रो देम इन द वाटर. सीखेंगे. बिल्ड देम. प्रोजेक्ट्स करवाओ. इंडस्ट्री पार्टनरशिप, एक्सपीरियंशियल लर्निंग. खुद एक्सपीरियंस करें. फॉरेंसिक साइंस पढ़ा रहे, एक्चुअल उनको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं जहाँ पे कोई वो अगर मर्डर सीन हो स्टूडेंट्स को, एंड वहाँ पे देखते हैं यार क्या फील होता है. पढ़ तो सकते हो कि ब्लड इधर से आते इधर आते, वहाँ पे खड़े भी हो सकते हो जहाँ पे ब्लड की स्मेल है, डेड बॉडी की स्मेल है. दैट इज़ व्हेन यू लर्न हाउ टू बी देयर, एंड दैट इज़ व्हाट वी डू. एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में एग्रीकल्चर फार्म्स में जाते हैं, उन फार्मर्स से बात करवाते हैं. फर्टिलाइजर्स का यहाँ क्लासरूम में पढ़ के क्या कर लोगे? वहाँ पे देखो क्या हो रहा है ऑन ग्राउंड. एंड दैट इज हाउ आई थिंक इंडियन एजुकेशन सिस्टम शुड मूव फॉरवर्ड. One last question has just arisen in my mind. Which was your favorite subject you have in school? Maths. I loved it. I scored 98 out of 100 in 12th, and I disappointed my teacher because he thought I scored 100 out of 100. So I don't, but I love maths. Everything about maths I love. All the solutions, problem solving, I just love it. Ma'am, it was really nice to talk with you here. Like, you're really inspirational and really sweet, beautiful, of course. Thank you so much. Thank you so much. Lovely to be here. Thank you. Take care.